दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइड। आज का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अलग अलग समझेंगे। पहले हम अक्षांश की बात करेंगे, फिर देशांतर की बात करेंगे और फिर बात करेंगे ग्रिडों की। अक्षांश और अक्षांश रेखाएं, एक अंतर है दोनों में। अक्षांश एक कोणीय दूरी है, जबकि अक्षांश रेखा पृथ्वी के धरातल पर काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है। अक्षांश का निर्धारण हमेशा भूमध्य रेखा के संदर्भ में होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, अगर हम सिर्फ अक्षांश की बात करें तो यह एक कोणीय दूरी है। भूमध्य रेखा और पृथ्वी के दो ध्रुवों के बीच का अगर हम बेस लाइन मानते हैं तो फिर यहाँ से एक जो भी कोण पे हमको जो भी कोण 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का जो भी कोण होता है उसको हम बोलेंगे अक्षांश। अक्षांश रेखा वो तब बनेगी जब उसी सेम डिग्री के कोणों को मिला के, किसी बिंदुओं को मिला के कोई लाइन हम ड्रॉ करेंगे, उसको बोलेंगे हम अक्षांश रेखा। इस आधार पर ग्लोब पर कुल 181 अक्षांश हैं, जिसमें 90 उत्तरी गोलार्ध में है, 90 दक्षिणी गोलार्ध में है और 0 डिग्री अक्षांश, जिसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, वह अपने आप में एक अक्षांश है। इस आधार पे 90 उत्तर, 90 दक्षिण और 1 0 डिग्री, तो कुल मिला के हो गए 181 डिग्री, 181 अक्षांश। लेकिन अगर हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की तो ग्लोब पर कुल 179 अक्षांश रेखाएं हैं, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो हैं वो कोई रेखा न होकर बिंदु मात्र हैं, इसीलिए वो बिंदु हैं तो हम उनको सिर्फ अक्षांश मान रहे हैं, अक्षांश रेखाएं वो नहीं हैं। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो होती है लगभग 111.3 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है उसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। ये सभी इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं। किसी स्थान के देशांतर को हम जो प्राइम मेरिडियन है उसके आधार पर मापते हैं। तो प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री देशांतर, उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा। अगर हम प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम दिशा में उसकी कोणीय दूरी को देखें किसी क्षेत्र की, तो वो कहलाएगा उसका देशांतर। ग्लोब पर कुल 360 देशांतर हैं, जिनका उपयोग किसी भी स्थान के समय निर्धारण के लिए होता है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा पे जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिक है और ध्रुवों पर यह कम होती जाती है। ध्रुवों की ओर कम होने के पीछे कारण है क्योंकि हमारे ध्रुव सिकुड़े हुए हैं और हमारा जो भूमध्य रेखीय व्यास है वह ध्रुवों के व्यास से अधिक है। और अगर हम इसी को रिवर्स में देखें कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो घटती जाती है, क्योंकि देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होते। दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वह सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होती है, जिसका मान है 111.3 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से गुजरती है, जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जिसे समय की गणना करने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाता है। इससे पूर्व पर जाने पर समय 4 मिनट प्रति देशांतर की दर से बढ़ जाता है तथा पश्चिम में जाने पर समय 4 डिग्री पर देशांतर कम हो जाता है। अगर हम देखें, बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर की, जिसे प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, यह इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, वहाँ से होके गुजरती है। तो ग्रीनविच से जब हम पूरब दिशा की ओर आएंगे, पूरब दिशा अर्थात हम जब भारत की ओर आएंगे तो समय बढ़ेगा, और जो समय बढ़ने की जो
दर होती है वो होती है 1 डिग्री। अगर हम देशांतर पार करेंगे, मतलब 111 किलोमीटर की अगर हम जब दूरी पार करेंगे तो समय में 4 डिग्री का अंतर आ जाएगा। पूरब की ओर आने पर समय 4 मिनट बढ़ जाएगा और पश्चिम की ओर जाने पर समय 4 मिनट कम हो जाएगा। तो इस आधार पर हम देखते हैं जो 0 डिग्री देशांतर है, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, उसका उपयोग समय निर्धारण में होता है। इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। इसके विपरीत जो इसके जस्ट पीछे जो लाइन होती है वो होती है 180 डिग्री देशांतर का। उसका उपयोग होता है तिथि निर्धारण में, इसलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। तो अगर हम उससे पूरब की ओर आए, 180 डिग्री से पूरब दिशा की ओर आएंगे तो दिन एक घट जाएगा। अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं जो 0 डिग्री देशांतर है, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, उसको जो मुख्य वृत्त हैं पृथ्वी के, जिनको हमने पिछली कक्षा में देखा था, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तो ये 0 डिग्री देशांतर को कहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं? कर्क रेखा से 0 डिग्री जो देशांतर है वह अल्जीरिया, जो अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में, इसको याद रखने का आपके लिए एक बहुत आसान सा तरीका है। हमारे जो कॉमेडियन है कपिल शर्मा की वाइफ का नाम है गिनी। तो अगर आपको कभी भी इस बात में डाउट होता है तो आप उनकी वाइफ का नाम याद रखना, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को गिनी की खाड़ी में प्रतिच्छेद करती है और मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में ये प्रतिच्छेद करती हैं। अगर हमने जैसे बात की जीएमटी की, जिसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हैं, इसी आधार पे हम बात करते हैं आईएसटी की, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो इसका मान है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर का मतलब भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत के जो आईएसटी भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से होके गुजरती है, जो 82.5 डिग्री पर निर्धारित हुई है। और आईएसटी जो कर्क रेखा को प्रतिच्छेद करती है भारत में, अगर हम इसकी बात करें तो आईएसटी कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ राज्य में विभाजित करती है। आईएसटी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। आईएसटी इंडिया में ही नहीं गुजरती, अर्थात जो 82.5 डिग्री का देशांतर है वो सिर्फ इंडिया में ही या भारत में ही नहीं है, बल्कि नेपाल, चाइना, कजाकिस्तान और रूस में भी यह जाता है। तो आशा करता हूँ आपको यह बातें समझ में आई होंगी। इससे आगे की बातें हम अपनी अगली कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।